Assalamualaikum dear learners, welcome to Acquire English with Irfan. Today our topic is about subject verb agreement. तो हम देखते हैं कि subject verb agreement जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एंट्री टेस्ट। ये जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के जो एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं जितने भी, या वैसे भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें जो इंग्लिश वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो उसमें अक्सर जो है, बल्कि ये लाजमी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाता है। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुराद है कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, ठीक है। तो अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है सब्जेक्ट प्लूरल सेंस में तो वो प्लूरल आएगा। तो आज हम देखते हैं कि इसके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ प्रेजेंट। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आ जाए वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, तो पहली चीज़ आपने ये अपने ज़हन में रखनी है कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा या सब्जेक्ट कह लें वो प्लूरल आएगा, यहाँ पर फ्रेंड नहीं आ सकता, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे जो दोस्त हैं ज़्यादा हैं, वो उन दोस्तों में से एक दोस्त। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ प्रेजेंट, मेरे दोस्तों में से कोई एक, वन, वो प्रेजेंट है, यानी ये फ्रेंड्स को नहीं देखना हमने, वन ऑफ को देखना है। वन को तो यहाँ पर इज़ आएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारी, कुछ ऐसे होते हैं कंजंक्शन जिसमें विद आ जाता है, अलॉन्ग विद आ जाता है, ठीक है, या एज वेल एज आ जाता है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा, लाइक, अनलाइक, यानी ये ऐसे भी हो सकता है कि अली अनलाइक हिज ब्रदर गोज़ टू कॉलेज, तो यानी इसमें विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इस तरह के बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं। अली विद हिज ब्रदर्स गोज़ टू कॉलेज, यानी अगर दो सब्जेक्ट विद से, अलॉन्ग विद से, इन एडिशन टू, या आप इस तरह के और लाइक और अनलाइक वर्ड्स भी होते हैं, ठीक है, या टुगेदर वगैरह, इस तरह के वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट मिलाए गए हैं, दो नाउन, तो फिर जो है हमारा वर्ब जो है वो फर्स्ट वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आएगा। कैसे? अली विद हिज ब्रदर्स। अब ब्रदर्स को नहीं देखना हमने, ब्रदर्स को देखें तो यहाँ पर गो आना चाहिए, हमने देखना है अली, ठीक है, अली विद हिज ब्रदर्स, तो अली के मुताबिक गोज आएगा, यानी विद से, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, या अनलाइक या लाइक, ये जितने भी हैं इस तरह के वर्ड्स, उनको अगर दो सब्जेक्ट से मिलाया जाए तो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब आएगा। अब देखें इधर आर, नाइदर नार, इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। अगर ये आ जाए किसी सेंटेंस में तो फिर उसमें जो दो हमारे सब्जेक्ट होते हैं सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगेगा, यानी विद, अलॉन्ग विद, इस तरह के जो हैं उनमें पहले के मुताबिक, और नीदर नार या इधर आर। अब देखें नाइदर अली नार हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग, अब हमने अली को नहीं देखना, ठीक है, नाइदर नार में हमने देखना है दूसरे सब्जेक्ट को। इस एग्जांपल में पहले को देखना है, तो दूसरा हमारा फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, दोस्त ज़्यादा हैं तो आर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे शूज़, सॉक्स, और इसके अलावा सीजर्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है। अब उनके साथ प्लूरल नाउन आता है, जैसे हिज शूज़ आर ब्लैक, उसके जूते जो हैं वो ब्लैक हैं। लेकिन अगर कहीं आ जाए अ पेयर ऑफ, ओके, अगर अ पेयर ऑफ आ जाए तो फिर जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगा। अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ मिसिंग, एक जूतों का जोड़ा जो है वो गायब है या गुम हो गया है, नहीं मिल रहा, यानी अ पेयर ऑफ आ गया तो फिर हमने शूज़ को नहीं देखना। अगर सिर्फ शूज़ है तो फिर प्लूरल आएगा, अगर अ पेयर ऑफ आ गया साथ तो फिर सिंगुलर हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट जो है, अगर डिफरेंट जो हैं चीज़ें, जैसे मैं कहता हूँ अ बॉय एंड अ गर्ल, अ डॉग एंड अ कैट, या मैं कहता हूँ अहमद एंड असलम, जब इस तरह की मुख्तलिफ दो हम एंड से हम मिलाते हैं तो फिर प्लूरल जो है वो हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल इस्तेमाल होगा। ही एंड शी वर प्लेइंग, असलम एंड अकरम आर प्रेजेंट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम एंड से मिलाते हैं लेकिन वो एक ही इकाई, एक ही यूनिट, यानी दे आर कंसिडर्ड अ सिंगल एंटिटी।
उनकी जब हम एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पर ये रूल जो है ये नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हम। वहाँ पर क्या है, आप देखें एज एंड एक्सपीरियंस। एज एंड एक्सपीरियंस जो है ये एक ही चीज़ है, ठीक है, इसको एक ही कंसीडर किया जाता है। तो हमने एंड को नहीं देखना यहाँ पर तो हम एंड के मुताबिक लगाएंगे। यहाँ पर एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन वाइज। अब इसको हमने दो नहीं समझना, ठीक है, तो इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे, इसलिए मेक की बजाय मैंने मेक्स लगाया है। ऐसी ही एग्जांपल अगर हम और लें, वो होती है 2 and 2 makes 4, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो इसको हम सिंगुलर लेंगे। और दूसरी इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रेड एंड बटर। अब हमने एंड को नहीं देखना, ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर बेशक एंड से मिलाया गया है, यहाँ पर जो है इज़ इस्तेमाल होगा, यानी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हम करेंगे। अब कुछ ऐसे होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे ईच, एवरी, नन, नो वन, नोबॉडी, समथिंग, समवन, एनीबॉडी, एनीवन। इस तरह के जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन हैं उसमें जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ रनिंग, हमने बॉयज़ को नहीं देखना, हमने यहाँ पर देखना है ईच को, ठीक है। इसकी और एग्जांपल ये हो सकती है कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट आएगा, क्योंकि हमने नन को देखना है, स्टूडेंट्स को नहीं देखना। नेक्स्ट वाला देखें, ये जो है 5 times 20 is 100। अब देखें 5 times 20, इसको हम एक ही इकाई समझेंगे, ठीक है, 5 times 20, या हो सकता है कि 5 times 100 is 500 या 5 times 20 is 100। तो अगर इस तरह का आ जाए कोई, ठीक है, 5 times 20 यानी 20 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस तरह की सिचुएशन में हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखें, इट इज़ आई हु एम टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये मैं हूँ जो कि इस सवाल का जवाब दूंगा। अब यहाँ पर हमने अगर इट को देखें तो वो गलत हो जाएगा, हमने इट को नहीं देखना, क्योंकि ये यहाँ पर जो हु है, हु आई के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर हम हु जो है उसको आई के मुताबिक कंसिडर करेंगे, ये आ जाएगा इट इज़ आई हु एम टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट इज़ आई हु ड्रिंक वाटर, ड्रिंक्स नहीं आएगा, ठीक है, इट इज़ आई हु गो टू कॉलेज। तो हमने आई के मुताबिक हु को डील करना है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट हम कहते हैं द बंच ऑफ रोजेज़। अब बंच या बुके वगैरह जो होता है, ठीक है, बंच ऑफ रोजेज़। अब ये रोजेज़ को नहीं देखना, हमने बंच को देखना है, ठीक है, ये सिंगुलर एंटिटी है, द बंच ऑफ रोजेज़। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक एस लग जाएगा, क्योंकि हमने बंच को देखना है यहाँ पर। द बंच ऑफ रोजेज़ स्मेल्स स्वीट यहाँ पर, या द बंच ऑफ रोजेज़ इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, माई मदर और माई फादर इज़ अराइविंग टमारो, मेरी वालदा या मेरा वालिद, यानी यहाँ पर आर आ गया, उनमें से कोई एक आएगा, या मदर आ रही है या फादर, तो इसके मुताबिक इज़ आ जाएगा, यानी आर से जब मिलाए गए हैं दो सब्जेक्ट या दो प्रोनाउन या नाउन जो भी है। नेक्स्ट देखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, $100। अब स्टूडेंट्स इसको अक्सर एंट्री टेस्ट में जब देखते हैं, ठीक है, $100 तो वो कहते हैं डॉलर्स या 100 रुपीज़, ये ज़्यादा उनको लगते हैं, तो वो इसके मुताबिक यहाँ पर आर लगा देते हैं। $100 जो है ये सिंगल एक एंटिटी है, यानी $100 ये एक रकम है, एक अमाउंट मनी, तो इसके लिए इज़ आएगा, जितने मर्जी हो जाए, बेशक $1,000 हो जाए या $500, $100 इज़ अ हाई प्राइस। नेक्स्ट, 12 hours इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस टास्क, टू कंप्लीट इट। यहाँ पर अब देखें 12 घंटे, तो 12 hours को नहीं देखना, हमने देखना है कि ये एक टाइम है, ठीक है, कितना टाइम है, 12 hours, जितना भी है 20 hours 12 hours, तो ये आ जाएगा 12 hours इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट, यहाँ पर आर नहीं आएगा।
नो वी मूव ऑन अदर सेंटेंसेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है इस यहाँ पर ये ए और जो दा है, ठीक है, आ और दा, यानी ये आर्टिकल का यूज़ है, उसके मुताबिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं हम। अब मैंने लिखा है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर फेमस। अब देखें यहाँ पर भी दा का इस्तेमाल किया मैंने, यहाँ पर भी दा का इस्तेमाल किया है। तो हमें पता है दा जो है ये डेफिनेट प्रोनाउन है और ये किसी ख़ास चीज़ की तरफ, किसी ख़ास इंसान की तरफ या कोई भी जो है पर्सन, ठीक है, या थिंग, उसकी तरफ इशारा करता है। द डायरेक्टर से मुराद है, लेट्स सपोज के डायरेक्टर जो है आप समझें कि उसका नाम है अब्दुल्ला, और द प्रोड्यूसर, इससे मुराद है ये दा जो लगा है ये कोई और है प्रोड्यूसर, ये अब्दुल्ला है, इसका नाम आप कह लें अब्दुल रहमान है। यानी ये कितने लोग हो गए टोटल, इसको गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और दी वाला या दा वाला। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर आर फेमस, यानी दोनों साइड्स पे अगर दा लगा है तो फिर वर्ब जो है वो प्लूरल आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दा की बजाय अगर आ लगा दें, आ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, इससे मुराद है कि एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर, आ डायरेक्टर एंड आ प्रोड्यूसर। यानी अगर एंड से मिलाया गया है और दोनों साइड पे आर्टिकल दा है या आ है तो फिर दोनों सूरतों में जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें इस एग्जांपल को, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। अब मैंने क्या किया, एंड के बाद जो आर्टिकल यहाँ पर दा इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पर जो आ इस्तेमाल हुआ था, इसको मैंने ख़त्म कर दिया है। अब मैंने लिखा है द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, लेट्स सपोज के डायरेक्टर का नाम अब्दुल्ला है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, जब एंड के बाद कोई आर्टिकल ना आए इट मीन्स कि ये जो सारा है ये एक ही आदमी का नाम है, ये एक ही शख्स है, यानी द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर अब्दुल्ला वो एक ही है। तो इसके साथ हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर आ जाएगा और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग टेस्ट, जब आ जाए अ नंबर ऑफ यानी आ जाए, आ जो है ये हमें पता है इनडेफिनेट आर्टिकल है, यानी ये अननोन क्वांटिटी होती है, हमें पता नहीं होता, अनक्लियर, यानी हमें नहीं पता कितने ज़्यादा लोग हैं। तो इस अ नंबर ऑफ से मुराद बन जाएगा मैनी, हम मैनी भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं सेवरल। ओके, अ नंबर ऑफ, यानी अगर अ नंबर ऑफ आ गया तो फिर इसके बाद आ जाएगा प्लूरल होगा जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है आ नंबर, यानी आ को देखना हमने, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लूरल वर्ब आ जाएगा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकिंग टेस्ट, इट मीन्स मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इम्तहान दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, अगर आ की बजाय आ जाए दा, ठीक है। अब दा जो है हमारा द नंबर, ये है डेफिनेट आर्टिकल, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उनकी एक ख़ास स्ट्रेंथ की तरफ इशारा है। वो स्ट्रेंथ 50 भी हो सकती है, 100, 200, 500, यानी आपने याद रखना है कि अगर द नंबर ऑफ आ जाए तो फिर हमारा वर्ब सिंगुलर आएगा, आ नंबर ऑफ आ जाए तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ये देखें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 100, यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गया, यहाँ पर 100 आ गया। हमने इस चीज़ को नहीं देखना, हमने देखना है द नंबर ऑफ, यानी डेफिनेट आर्टिकल द नंबर ऑफ आ जाए तो फिर वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। और आगे हमने कलेक्टिव नाउन्स वगैरह पढ़े हैं, ठीक है, जैसे टीम, क्लास, आर्मी, ये अगर इनकी बात ऐसी की जाए कि इससे मुराद एक एंटिटी हो, एक यूनिट, सिंगल यूनिट, एक इकाई, तो फिर हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। आवर आर्मी इज स्ट्रांग, यहाँ पर आर्मी जो है उसको एक ही कंसीडर किया जा रहा है तो यहाँ पर इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, आवर आर्मी आर टेकिंग पोजीशंस, जब जंग वगैरह होती है या इस तरह की कोई सिचुएशन, तो ये नहीं होता कि सारी फौज एक सिंगल एंटिटी की तरह हो जाए, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ किधर जा रहे हैं, कुछ अपनी अपनी पोजीशंस संभाल रहे हैं पर्सनली, ठीक है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन हो फिर आ जाएगा आवर आर्मी आर टेकिंग पोजीशन, यहाँ पर आर्मी के साथ इज नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है पुलिस, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पुलिस आर चेजिंग द रॉबर्स, पुलिस जो है वो डाकुओं का पीछा कर रही है तो पुलिस के साथ आर आ जाएगा। अब ये देखें, ये भी कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल,
अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग या हर्ड ऑफ शीप इज ग्रेजिंग। अब जो हर्ड जो है उनका रेवड़ वगैरह, इसको कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ले रहे हैं हम, तो अगर हर्ड आ जाए, ठीक है, आ हर्ड, तो फिर इज आ जाएगा। अगर वैसे यहाँ पर लिखा हो कैटल या शीप, फिर आ जाएगा आर, कैटल आर ग्रेजिंग। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा और भी एग्जांपल जो हैं वो हम ले सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यू कैन आस्क वेरी इजीली, वेरी कन्वीनियंटली इन कमेंट सेक्शन। और एंट्री टेस्ट वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ फ्री में मिले हमें तो हम उसकी कदर नहीं करते। ये वही चीज़ है जो लोग कई किलोमीटर का फासला और 50,000, 60 या लाखों रुपया लगा के एंट्री टेस्ट की तैयारी करने जाते हैं। यही चीज़ें वहाँ पर बड़ा वो एंजॉय करते हैं और बड़ी ना एक उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं मेरे, ये आपको फ्री मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।